हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स क्लासेस में। आप मेरे साथ क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को शुरू किया था। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसके अंदर डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देन फर्दर हमने देखा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को डिटेल में। अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। देन उसके बाद हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस जानेंगे। देन शुरू कर रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस से। तो सबसे पहले इसका स्कोप देख लेते हैं। जो बुक कीपिंग है उसके अंदर मेनली 4 एक्टिविटीज आती हैं जो कि हैं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। और वहीं पे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो उसके अंदर 3 एक्टिविटीज आती हैं जो समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। बुक कीपिंग के अंदर जो 4 एक्टिविटीज आती हैं वो क्या क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। जो आइडेंटिफाइंग है उसके अंदर तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें से जो जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाइंग के अंदर जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाइंग के अंदर आइडेंटिफाई किया है, उन ट्रांजेक्शन्स को अब मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के रूप में उन ट्रांजेक्शन्स को अब मेजर किया जाता है। और वहीं पे जो बुक कीपिंग की थर्ड एक्टिविटी है वो क्या है, रिकॉर्डिंग। जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने मनी के रूप में मेजर किया है उनको अब रिकॉर्ड किया जाता है। किस में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एक ही होती हैं। और जहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या है, जर्नल एंट्री। एंड देन किया जाता है उनको क्लासीफाई। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं उनको अब हमें लेजर के अंदर पोस्ट करना होता है। तो बुक कीपिंग के अंदर मेनली 4 एक्टिविटीज आती हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तब हमने एक एब्रीविएशन पढ़ा था IMRCSAC। तो इसके अंदर जो पहले 4 होते हैं IMRC, ये तो हमारे बुक कीपिंग के अंदर आ जाते हैं। और जो लास्ट के 3 बचते हैं SAC, वो किस में आते हैं, अकाउंटिंग के अंदर। I फॉर आइडेंटिफाइंग, M फॉर मेजरिंग, R फॉर रिकॉर्डिंग एंड C फॉर क्लासीफाइंग। और वहीं पे SAC जो कि ये फर्दर 3 एक्टिविटी होती हैं जो अकाउंटिंग के अंदर आती हैं, उनको अब देखते हैं। तो अब अकाउंटिंग का स्कोप जान लेते हैं। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स, जो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। सम क्या होती है, पहली एक्टिविटी है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। हमने देखा बुक कीपिंग की लास्ट एक्टिविटी क्या थी, क्लासीफाई करना ट्रांजेक्शन्स को। तो जिन ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासीफाई कर चुके हैं उनको अब समराइज किया जाता है। समराइज किस में किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट में, ट्रायल बैलेंस में। देन अगली एक्टिविटी है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द समराइज्ड रिजल्ट। जो समराइज्ड रिजल्ट है, समराइज किस में किया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट के अंदर एंड ट्रायल बैलेंस के अंदर, इनकम स्टेटमेंट में। तो इनको अब क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है ताकि इनसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वहीं थर्ड एक्टिविटी क्या है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन दैम। जो जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं, इंटरनल पार्टीज भी होती हैं, एक्सटर्नल पार्टीज भी होती हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो आपकी कंपनी की प्रॉफिट और लॉस को जानने में इंटरेस्टेड हैं, उनको अब कम्युनिकेट करना है, उनको वो सारी जानकारी प्रदान करनी है जो उनको चाहिए। जैसे मैनेजमेंट है, वो कंपनी के बारे में जानना चाहती है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिट और लॉस चल रहा है कंपनी के अंदर, तो ताकि वो फर्दर डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। तो ये कम्युनिकेट करता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। तो हमने बुक कीपिंग की एक्टिविटीज़ देख ली और अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग के अंदर मेनली 4 एक्टिविटीज आ जाती हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। और वहीं अकाउंटिंग की बात करें तो उसके अंदर 3 एक्टिविटी आती हैं, वो क्या है, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ा हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में वो था स्कोप। एंड सेकंड देखते हैं अब, सेकंड है स्टेज। जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जो हम करते हैं वो क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर का है भी या नहीं। जब वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है तब हम उसको क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं। एंड देन मनी के टर्म्स में मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज के अंदर। एंड फर्दर उसका हम
पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर। तो जो बुक कीपिंग है वो क्या प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन के लिए जो भी किया जाता है वो किस में किया जाता है, बुक कीपिंग के अंदर किया जा रहा है। जो अकाउंटिंग बोल रहा है ये बोल रहा है अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। ये बोल रहा है अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है और अकाउंटिंग शुरू होता है जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। जब हम लेजर के अंदर पोस्ट कर चुके होते हैं उसके बाद हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है, क्योंकि जब हम लेजर के अंदर पोस्ट कर चुके होते हैं उसके बाद ही हम उनको समराइज करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। देन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, किसका, उन ट्रांजेक्शन्स का जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं। जो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ट्रांजेक्शन्स का जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है, मेनली ओरिजिनल एंट्री की बुक्स आ जाती हैं, इसके अंदर मेनली जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, किस रूप में रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है ट्रांजैक्शंस के, फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। और वहीं पे मेन ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट रिजल्ट पता करना, मीन्स प्रॉफिट और लॉस पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी हमें, बैलेंस शीट से, और वहीं पे प्रॉफिट और लॉस किससे पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड टू कम्युनिकेट दैम टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और उसको कम्युनिकेट करना, किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। ये हमने ऑब्जेक्टिव जाना। द नेचर ऑफ जॉब, नेचर क्या है, द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। जो रोजमर्रा के अंदर एक बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको कौन रिकॉर्ड करता है, बुक कीपर रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो क्या है, बुक कीपिंग का एक रूटीन फंक्शन है। और क्लरिकल इन नेचर है, क्लरिकल क्यों है, क्योंकि जो पर्सन बुक कीपिंग कर रहा है उसको ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ये काम क्या है, क्लरिकल है नेचर के अंदर। जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड कर लो बस। एंड जो अकाउंटिंग है उसका नेचर क्या है, अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, एनालिटिकल है नेचर में। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, किस स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसीलिए क्या है, एनालिटिकल है नेचर में। हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करता है, फिफ्थ पॉइंट, द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। जिस स्टाफ के पास ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है वो स्टाफ भी आपका बुक कीपिंग फंक्शन कर सकता है, इसीलिए जो बुक कीपिंग फंक्शन है वो जूनियर स्टाफ के द्वारा करवाया जाता है। और वहीं पे अगर हम अकाउंटिंग फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो सीनियर स्टाफ है वो आपका अकाउंटिंग का फंक्शन करता है। नॉलेज लेवल की बात करें तो बुक कीपिंग क्या है, वो परफॉर्म किया जाता है उन पर्सन्स के द्वारा जिसके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होती है। इसके अंदर ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। जो जूनियर स्टाफ होता है आपका वो भी बुक कीपिंग फंक्शन आराम से कर सकता है। और वहीं पे अकाउंटिंग की बात करें तो इट इज़ परफॉर्म बाय पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपर। जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो किया जाता है उन पर्सन्स के द्वारा जिसके पास हायर लेवल ऑफ नॉलेज होती है, जिसके पास हाई लेवल की नॉलेज होती है बुक कीपर से। बुक कीपर के पास तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो भी कर सकता है बुक कीपिंग का काम, बट अकाउंटिंग का काम करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, उसको पता होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स देखें तो द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल, मतलब बुक कीपर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे अकाउंटेंट की बात करें तो द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल, और वहीं पे अकाउंटिंग में बात करें तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस जाना। अब हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीनिंग से। अकाउंटिंग, इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग है उसके अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग होता है ट्रांजेक्शन्स का। जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सबसे पहले तो रिकॉर्ड किया जाता है, देन क्लासीफाई किया जाता है, देन समराइज किया जाता है। इतना हमारे अकाउंटिंग में होता है। और वहीं पे अकाउंटेंसी की बात करें तो वो क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटेंसी है वो बोल रहा है जो रूल्स और प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप अकाउंटिंग करते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, अकाउंटेंसी में आ जाते हैं। अकाउंटिंग करते टाइम
जो जो रूल्स और प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, जो बॉडी ऑफ नॉलेज आपको ध्यान में रखनी होती है, वो किस में आती है? वो आपकी आती है अकाउंटेंसी के अंदर। देन इसका स्कोप जानते हैं। इट इज़ नैरो इन स्कोप। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जो अकाउंटिंग है उसका स्कोप छोटा होता है, क्योंकि अकाउंटिंग शुरू होती है कहाँ से? जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हो जाता है। और वहीं पे हम अकाउंटेंसी की बात करें तो इसका स्कोप बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को अपने अंदर समाहित करके रखता है। इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, क्योंकि ये रूल्स और प्रिंसिपल्स बताता है रिकॉर्ड करने के बुक कीपिंग के अंदर भी और अकाउंटिंग के अंदर भी, इसीलिए ये वाइड होता है स्कोप में। देन रिलेशन देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। कैसे? जो अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे होता है? क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर 4 एक्टिविटीज़ होती हैं मेनली। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। देन अगर वो फाइनेंशियल नेचर का है तो हमें उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना, ये सेकंड एक्टिविटी हो गई। देन थर्ड क्या है? जिन ट्रांजैक्शंस को हमने इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किया है उनको अब रिकॉर्ड करना है। किसमें? जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया। देन फोर्थ एक्टिविटी होती है उन ट्रांजैक्शंस को अब आपको पोस्ट करना है। किसमें? लेजर के अंदर। वी हैव टू पोस्ट देम इनटू लेजर। तो ये फोर्थ एक्टिविटी हो गई। फिर आती है बारी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या करता है? जो जो ट्रांजैक्शंस को आप लेजर के अंदर पोस्ट कर चुके हो उन ट्रांजैक्शंस को वो क्या कर रहा है? समराइज कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जो अकाउंटिंग है वो ट्रांजैक्शंस को कहाँ से ले रहा है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस डाल रहा है, बुक बैलेंस शीट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस डाल रहा है वो कहाँ से ला रहा है? वो ला रहा है लेजर से। जिन ट्रांजैक्शंस को आपने जर्नल से लेजर के अंदर पोस्ट किया है उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग लेता है। तो अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड हुआ? बुक कीपिंग के अंदर। और वहीं अकाउंटेंसी की बात करें तो वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। देन फंक्शन देखते हैं। अकाउंटिंग इट्स मेन फंक्शन इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट दैम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जो अकाउंटिंग है उसका फंक्शन क्या है? प्रॉफिट और लॉस पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। और जब आप इन चीज़ों को पता कर लेते हो उसके बाद उसको जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो आपकी कंपनी की प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहती हैं, बैलेंस शीट से जो फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चली है उसको जानना चाहती हैं, तो उसको वो कम्युनिकेट करना। अकाउंटेंसी का क्या फंक्शन है? इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और जो अकाउंटेंसी है उसका क्या फंक्शन है? ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के द्वारा प्रोवाइड की गई है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये हमने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस जाना। तो आज के लेक्चर में हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टाइप्स हैं अकाउंटिंग के उनको जानेंगे एंड देन फर्दर हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे अकाउंटिंग की। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को।